गुड इवनिंग। फिजिक्स में आज एक टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है दर्पण समभारिक। समभारिक है ना, यानी समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इन सब को जानने के लिए इसको आप प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं, पहले से इसका वीडियो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दर्पण समभारिक। क्या है? दर्पण समभारिक क्या होता है? तो दर्पण समभारिक को समझने के लिए आप चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे। उसके पहले आपको समभारिक थोड़ा सा बता देते हैं। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक बता दिया, प्लेलिस्ट में ये सब कुछ है। लेकिन दर्पण समभारिक आज का टॉपिक है, दर्पण समभारिक। लेकिन उस दर्पण समभारिक को समझने के लिए पहले समभारिक थोड़ा सा समझिए। समभारिक क्या होता है? टॉपिक वैसे है दर्पण समभारिक, दर्पण समभारिक। ठीक है, तो इसके पहले आपको समभारिक बता दें। दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग हो। दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, दो या दो से अधिक जो भी ले लीजिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार जो है वो समान हो, उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक। यानी विभिन्न तत्वों के दो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ज्ञापन ले रहे हैं, पहले लिखे दे रहे हैं इसकी डिफिनेशन में। दो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग हो, किंतु परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर n, ये 7, 15 और ये क्या है? समभारिक। Na और ये रहा। ठीक, यहां देखिए यानी यहाँ ये 24, तो इसमें ये देखिए ये क्या है? परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार क्या है? समान है। और इसमें भी परमाणु भार क्या है? समान है, और परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ठीक है ना? तो पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? समभारिक। हम बताना चाहते हैं दर्पण समभारिक। ऐसे समभारिक दर्पण समभारिक क्या होंगे? दर्पण समभारिक में ये बता दें, ऐसे समभारिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है।
ऐसे संभारिक इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है। बात को समझना, हम ये बताना चाहते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या होता है, ऐसे संभारिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है, दर्पण संभारिक कहलाते हैं। जैसे देखिए, संभारिक ये भी है, संभारिक ये भी है, दोनों क्या है, संभारिक है। ठीक, ये भी संभारिक है, ये भी संभारिक है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है देखना। इसमें यदि ये कहा जाए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 7, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8। ठीक, इसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें इसको माइनस करेंगे है, ये इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने हैं 12 और न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी 12। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं 13। अब बताओ, बात को समझना, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं 7, इसमें प्रोटॉन 7 है तो इसमें न्यूट्रॉन 7 है, और इसमें न्यूट्रॉन 8 है तो इसमें प्रोटॉन 8। ये वाला केस इसमें है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है, जितना इसमें न्यूट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन है, और जितने इसमें प्रोटॉन है उतने इसमें न्यूट्रॉन है। तो ये जो होगा, ये जो है वो क्या कहलाएंगे, दर्पण संभारी। ये क्या कहलाएंगे, दर्पण संभारी, दर्पण संभारी। और ये देखिए इसमें प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन 11 नहीं है, न्यूट्रॉन 13 है तो इसमें प्रोटॉन 13 नहीं है, तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा, ये संभारिक है, संभारिक। ठीक है ना, यानी ये संभारिक तो है पर दर्पण संभारिक नहीं है, और ये क्या है, दर्पण संभारिक। बात समझ में आ गई। देखते ये है कि इसमें परमाणु क्रमांक दोनों में अलग अलग है, परमाणु भार समान है, इसलिए ये क्या हुआ, संभारिक। इसमें ही परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार क्या है, समान है, तो ये भी क्या है, संभारिक। लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि जितना इसमें न्यूट्रॉन उतना इसमें प्रोटॉन, जितना इसमें न्यूट्रॉन उतना इसमें प्रोटॉन, जितना इसमें प्रोटॉन उतना इसमें न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, दर्पण संभारी। इसमें देखा जा रहा है कि न्यूट्रॉन 13 है तो इसमें प्रोटॉन 12 है, इसमें प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन 12 है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसके प्रोटॉन उसके न्यूट्रॉन के बराबर, इसके न्यूट्रॉन उसके प्रोटॉन के बराबर हो। तो ये सिर्फ क्या है, संभारिक है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है तो संभारिक है। इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार समान, तो संभारिक तो है ही है, पर न्यूट्रॉन की संख्या इसके प्रोटॉन है, इसके प्रोटॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन के बराबर है, इसलिए दर्पण संभारिक।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो पहले हम क्या बताया, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो किंतु परमाणु भार समान हो, संभारिक कहलाते हैं। तो ये भी संभारिक, ये भी संभारिक। फिर हमने ये बताया कि ऐसे संभारिक जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बदल जाती है, दर्पण संभारिक कहलाते हैं। दर्पण संभारिक, ये एग्जाम्पल दर्पण संभारिक का है, लेकिन ये केवल क्या है, संभारिक का। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये। अब तो ये संभारिक, दर्पण संभारिक हो गया, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होते हैं, इसको आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें 13 चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम, उसमें आप समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक सब कुछ एक साथ पा जाएंगे। हमने सिर्फ इसमें क्या बताने को प्रयास किया है, दर्पण संभारिक। और भी इस प्रकार के टॉपिक को समझने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।